दोस्तों आज मैंने एक फिल्म का ट्रेलर देखा जिस फिल्म का टाइटल है बोल राधा बोल। सब टाइटल है एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी। और इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करेंगे उससे पहले आप लोगों को एक बात याद दिला देना चाहूँगा। आज से 4 साल पहले फिल्म रिलीज हुई थी खेसारी लाल यादव की डमरू, जो कि बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी, आस्था से जुड़ी हुई फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई थी। इसका रीज़न क्या था मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि भोजपुरी की ऑडियंस ढोरी जगनी शील जैसे गानों को सुनकर इतना खुद को अलग रास्ते पे ले जा चुकी है जिसे आस्था से जुड़ी फिल्मों को सपोर्ट करना नहीं आता। भगवान से जुड़े फिल्मों को दर्शक पसंद नहीं करते हैं। अब इस फिल्म के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है। उस फिल्म को का रिमाइंडर आप लोगों को मैंने दे दिया कि ऐसी ही फिल्म वो भी थी, आस्था से जुड़ी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म कुछ नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे। अब आते हैं हम लोग भोजपुरी फिल्म खेसारी लाल यादव की आज की फिल्म जो ट्रेलर रिलीज हुआ है बोल राधा बोल, उसके बारे में। फिल्म का टाइटल है बोल राधा बोल। बेशक फिल्म टाइटल को जस्टिफाई करती है खेसारी लाल यादव। इस फिल्म में नाम है किशन, हीरोइन का नाम है राधा, तो बेशक ये फिल्म टाइटल को जस्टिफाई करती है। अब आते हैं सब टाइटल पे। सब टाइटल है इस फिल्म का एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी। नास्तिक क्यों कहा गया है? क्योंकि खेसारी लाल यादव छठ पूजा जैसे महान पर्व के दिन भी दो बोतल दारू पी के आ जाते हैं अपने घर पे, तो ये एक नास्तिक का ही चिन्हासी है। और फिर वही खेसारी लाल यादव एक बकरी को लेकर छठ पूजा करते हैं और बकरी से इतना प्यार हो जाता है उनको, तो ये एक आस्तिक हो जाते हैं खेसारी लाल यादव। मतलब नास्तिक से आस्तिक का कन्वर्जन और उनका प्रेम कहानी। और प्रेम कहानी क्यों कहा गया है? क्योंकि मेघाश्री से वो प्यार कर रहे होते हैं, फिर बकरी को लास्ट में मार दिया जाता है, तो मेघाश्री के मुंह से ही बकरी का आवाज निकल जाता है, तो ये प्रेम कहानी हुआ। अब हम लोग आते हैं, इसमें 3 हीरोइनें हैं। एक लीड रोल में मेघाश्री हैं, और हालांकि राधा कृष्ण तो गोपिया तो दिखाना ही था, तो 2 साइड से रखा गया है महिमा सिंह और एक और है हीरोइन। 3 हीरोइनों को रखा गया है, एक लीड में मेघाश्री और 2 साइड से हीरोइन को। और मेघाश्री को आप लोग नोटिस करेंगे पूरे ट्रेलर में, तो मेघाश्री का एक शब्द भी आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। अब इसका पता नहीं कि मेघाश्री गूंगी है और लास्ट में बोल पड़ती है या क्या है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। छठ पूजा के अवसर पर रिलीज हो रहा है यह फिल्म, तो छठ पूजा का 2 गाना भी है इस फिल्म में, और पूरे तरह से जमीन से जुड़ी हुई चीजों को दिखाया गया है इस फिल्म के ट्रेलर में। गोरखपुर में शूटिंग हुआ था और गोरखपुर को भी इसमें दिखाया गया है ताकि सब्सिडी मिल सके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत सही तरीके से इस चीज को फिल्माया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भोजपुरी ऑडियंस इस चीज को कंज्यूम कर पाएगी या नहीं। मैंने यहीं पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करके मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि डमरू जैसी फिल्म को मैंने देखा है कि उस फिल्म का क्या हश्र हुआ था और रजनीश मिश्रा जी ने उस फिल्म को कितना बेहतरीन तरीके से बनाया था, लेकिन भोजपुरी ऑडियंस ने उस फिल्म को नकार दिया था। अब इस बार पता नहीं, फिर ये आस्था से जुड़ी चीज है और अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन भोजपुरी की ऑडियंस इतना क्या बोल सकते हैं हम लोग, मतलब मैच्योरिटी के मामले में अभी भी वही लोगों का मानसिकता है कि हाँ वही मारधार प्रेम कहानी ये सब कुछ देखने वाला। ऐसी चीजें लोगों को बहुत कम पसंद आएगी मुझे जहां तक लगता है। बाकी रिलीज हो ही रहा है छठ पूजा पे, देखिए क्या होता है। कुछ अलग माइंडसेट सेट कर दे अगर भोजपुरी की ऑडियंस, तो मजा आ जाएगा। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और डर इसी बात का है कि डमरू जैसी फिल्मों को लोगों ने नकार दिया था, बस यही बात का डर है। फिल्म तो बहुत खूबसूरत है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।